धर्म की चर्चा 7 अध्यायों में की गई है और अर्थ की जो चर्चा है वो 5 अध्यायों में की गई है। काम की जो चर्चा है वो 11 अध्यायों में की गई है और मोक्ष की जो चर्चा है वो 8 अध्यायों में की गई है। अच्छा, धर्म की चर्चा 7 अध्यायों में क्यों आती है? आपने ध्यान दिया कभी? धर्म की चर्चा 7 अध्यायों में इसलिए की गई है, धर्म को धारण करने के लिए 7 शुद्धि परम आवश्यक है और वो ही देह शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देश शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। ये 7 शुद्धि होंगी तभी धर्म सुचारू रूप से व्यवस्थित रह सकता है। अच्छा, अर्थ की चर्चा 5 अध्यायों में क्यों की गई है? आपने ध्यान दिया? केवल परिश्रम करने मात्र से धन नहीं मिलता है, ध्यान देना। पहली प्रारब्ध भी हो और परिश्रम भी हो तो धन मिलता है। इन 5 की सहायता हो तो वो व्यक्ति धनवान होता है। कौन? जीवन में माता पिता का आशीर्वाद हो। जीवन में माता पिता का आशीर्वाद जिस जीवन में नहीं होगा, ध्यान रखना, माता पिता के आशीर्वाद के बगैर भी धन नहीं मिल सकता है। तो माता पिता को सेवा के द्वारा पहले प्रसन्न करो और माता पिता का आशीर्वाद लो। ये पहली सिद्धि है धन प्राप्त करने की। तो जीवन में माता पिता का आशीर्वाद हो और गुरु कृपा। गुरु जी की सेवा करेंगे तो गुरु कृपा होगी, माता पिता का आशीर्वाद भी हो और गुरु जी की कृपा भी हो और उद्यम भी हो। गुरु जी की कृपा हो, माता पिता का आशीर्वाद हो और उद्यम नहीं हो, माने परिश्रम नहीं हो, लगन नहीं हो तो भी धन नहीं मिलने वाला है। गुरुदेव की भी कृपा हो, माता पिता का भी आशीर्वाद हो और उद्यम भी हो और 2 बातें और हो। वो कौन कौन सी? पहले की प्रारब्ध बढ़िया हो और प्रभु की भी कृपा हो तो उस आदमी को फिर अर्थ मिलता है, धन मिलता है। अब तीसरा प्रसंग है काम। जो तीसरा पुरुषार्थ काम है उसकी चर्चा 11 अध्यायों में मिलती है। फिर से ध्यान दो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद में 11 अध्यायों में काम की चर्चा की गई है। इसका क्या तात्पर्य है? जो 11 अध्यायों में की गई है ये चर्चा, बोले इसलिए की गई है कि कामना उस व्यक्ति की सिद्ध होती है, काम विजयी वो पुरुष होता है। बोले जो 11 अध्याय माने 11 इंद्रियों के ऊपर दमन करने वाला पुरुष है, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सरकार जिसको मनीराम कहते हैं, मन दादा इंद्रिय है। ध्यान रखना, इंद्रिय कोई भी इंद्रिय हो, उस इंद्रिय पर आदेश करने वाला तो मन है ना, और मन के आदेश से ही हर इंद्रिय काम करती है। और ये इसलिए दादा इंद्रिय है। 11 इंद्रियों को जो दमन करके शुद्ध करता है, बोले उसकी कामना भगवान श्री हरि के यहाँ पूर्ण होती। अब आता है चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। 8 अध्यायों में चर्चा मिलती है इसकी। क्यों अध्यायों में ही इसकी चर्चा क्यों मिलती है? बोले सुनो, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि और अहंकार, मन, बुद्धि, ये हैं 8 और ये प्रकृति का स्वरूप है। ऐसे जो सिद्ध कर लेता है और उसे मोक्ष मिलता है। माने इन 8 से, माने प्रकृति से ऊपर उठता है, उसे फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैंने अभी आपके सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की चर्चा की है। चलो मैं एक बात और बताने वाला हूं, इसमें थोड़े ध्यान देना कि 4 पुरुषार्थ में 2 प्रारब्ध प्रधान है और 2 परिश्रम प्रधान है। कौन कौन से? धर्म और मोक्ष, माने पहला और चौथा, ये परिश्रम प्रधान है। और मध्यवर्ती जो काम और अर्थ है, ये 2 पुरुषार्थ में प्रारब्ध की वरिष्ठता होती है। हमारी प्रारब्ध में धन है तो मिलेगा, केवल परिश्रम से नहीं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, लोग परिश्रम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं और इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी
भोजन बड़ा मुश्किल से मिल पाता है, नहीं प्राप्त होता है। क्या कारण है कि पहले का प्रारब्ध उसका बढ़िया नहीं है, प्रारब्ध साथ नहीं दे रहा है, इसलिए उसे धन नहीं मिलता। तो पहले का प्रारब्ध जिसका वरिष्ठ होता है तो उसे धन प्राप्त होता है। और भोगों में भी प्रारब्ध ही वरिष्ठ है। प्रारब्ध अगर ज्यादा बढ़िया होगी तो भोग बढ़िया मिलेंगे आपको, प्रारब्ध ज्यादा बढ़िया नहीं होगी तो उस व्यक्ति को भोग भी बढ़िया नहीं मिलते। चाहे धनवान कितना भी हो, लेकिन पाने के लिए शायद सूखी रोटियों से ही काम चलता है, उसे मिलते ही नहीं है। सब कुछ संपन्नता होने पर भी वो भोजन नहीं कर सकता है। और तो नहीं, कुछ रोग ऐसा हो जाएगा डॉक्टर मना कर देते। तो ये भी प्रारब्ध से मिलता है। अब थोड़ा ध्यान दें, पहला और चौथा धर्म और ये कहिए मोक्ष, इसमें आपके परिश्रम की प्रधानता है। धर्म आप चाहेंगे कि हमारी प्रारब्ध में है, हम कर लेंगे, ऐसा अगर सोचते हैं तो धर्म कभी कर पाओगे क्या? सोचो भाई, मैं कोई इतनी बारीक बात तो नहीं कह रहा हूं जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो, ये तो समझने लायक बात है। धर्म तब होगा जब हम परिश्रम करेंगे, करना चाहेंगे। अगर प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देंगे कि हमारे भाग में, हमारे नसीब में दान करना होगा, धर्म करना होगा, तो बताओ कभी धर्म हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। ऐसे ही अगर मोक्ष को भी छोड़ देंगे कि हमारी प्रारब्ध में, हमारे भाग में, हमारे नसीब में मोक्ष पाना होगा तो मिल जाएगा, भरोसे पर रहेंगे तो क्या मिलेगा? मिलने वाला नहीं। आपको परिश्रम करना पड़ेगा। जो कछु काल करिए सत्संगा, तो वो नित्य निरंतर सत्संग करते रहेंगे, संतों का संग करते रहेंगे, वेदांत अध्ययन करते रहेंगे, हम नित्य ही अपने अंतःकरण को पवित्र करने का साधन बनाए रहेंगे, तो फिर हमको मोक्ष भी मिलेगा।